नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, संघ का बुलावा आया है तो चर्चा तो जरूर होगी। आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया? ये तैरता हुआ सवाल सबकी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और अपने अपने एंगल से तर्क भी दिए जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि संघ और भाजपा के रिश्तों को समझना काफी मुश्किल है। संघ कभी भाजपा से नाराज दिखाई देती है तो कभी किसी हेडमास्टर की तरह प्यार से पुचकारती भी है। दरअसल एक खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। बताया जा रहा है 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर बनने वाले नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की नींव रखेंगे। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, वैसे ही लोगों की, खासकर सीनियर पत्रकारों की अलग अलग राय सामने आने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या भाजपा में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या भाजपा कुछ बड़ा फेरबदल करने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी भाजपा और संघ मिलकर कोई नया विकल्प तलाश रहे हैं? या फिर जो थोड़े बहुत रिश्ते भाजपा और संघ के तल्ख हुए थे, उनमें कुछ मिठास घोलने की तैयारी चल रही है? क्या मायने हैं आखिर इस मुलाकात के? प्रधानमंत्री मोदी को संघ की अक्सर तारीफ करते हुए देखा गया। इधर लेक्स फ्रीडमैन के साथ हुई पॉडकास्ट की चर्चा भी जोरों पर है, जिसमें प्रधानमंत्री ने हर एक मुद्दों का सटीक जवाब दिया। एक सवाल संघ से भी जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ पर कहा है कि संघ ने राष्ट्रवाद और देश के लिए काम करने की क्षमता उनके अंदर डेवलप की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम संघ के कार्यों की सराहना की है और अपने व्यक्तित्व के पीछे संघ का ही हाथ बताया है। अब अगर थोड़ा टाइमलाइन में पीछे जाएं, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फजीहत के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर के हालात पर चिंता जताई थी, जिसमें निशाने पर प्रधानमंत्री ही थे। उन्होंने तंज कसा था कि जनता का फैसला सामने है, जनता ने काम के आधार पर अपना चुनाव कर लिया है। और इस पर सुप्रिया सुले ने बयान का स्वागत भी किया था। तो देखा जाए तो जेपी नड्डा का बयान भी जहन में आता है। नड्डा ने कहा था कि भाजपा अब इंडिविजुअल है और उसे संघ की जरूरत नहीं। इसे लेकर खूब आलोचना भी हुई थी, विरोधियों ने भी घेरा था और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ की जो निष्क्रियता सामने आई थी, उसके पीछे नड्डा का बयान ही था। अब अगर इन दोनों बयानों को देखें, यानी पीएम का बयान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को, तो पता चलता है कि पहले तो भाजपा ने संघ से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। अपनी योजनाओं में संघ का दखल उन्हें रास नहीं आ रहा था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई तो शायद भाजपा को एक बार फिर संघ की याद आने लगी और समझ आ गया कि संघ भाजपा संगठन का अहम हिस्सा है। इससे अलग होकर जो रास्ता हम चुनेंगे, उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। हालांकि संघ और बीजेपी के कुछ लोगों से मैंने बात की थी, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, हम साथ साथ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि भाजपा ने संघ से लंबी और सार्थक बातचीत की है, जिसके बाद चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, वो इस जुगल जोड़ी का ही परिणाम है जो सबके सामने है, यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। अब अगर दूसरा पक्ष देखें तो सवाल ये भी है कि क्या भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और विकल्प की तलाश में है? आखिर मोदी जी कब तक पीएम रहेंगे? तो इस बात का जवाब भी साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी टेन्योर है, हो सकता है, क्योंकि पीएम की उम्र भी 74 साल की हो चुकी है और ये उनका तीसरा कार्यकाल है। अब भले ही प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कितना भी अच्छा हो, उन्होंने कितने भी अच्छे कार्य किए हो, कितनी भी अच्छी विदेश नीति बनाई हो, लेकिन हर किसी के रिटायरमेंट का समय तो आता ही है। यानी अब उनका विकल्प भी खोजा जा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब संघ की 21 से 23 मार्च के बीच होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हो चुकी होगी। इस बैठक में इस साल विजयादशमी के दिन जो तैयारियां होनी है, यानी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की साथ साथ धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं, जनसंख्या नीति पर जो बातचीत होनी, ये इस तरह के जो अहम मुद्दे हैं, इस पर सरकार अपनी कार्ययोजना पहले से ही तैयार कर रही है। तो इस मुद्दे पर भी बातचीत दोनों की हो सकती है। आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि संघ का न्योता पीएम के लिए पहली बार आया हो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। साल 2023 में भी नागपुर में राष्ट्रीय केंद्रीय संस्थान का उद्घाटन किया जाना था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। कार्यक्रम की रूपरेखा में था, ये तय था पहले से कि पीएम को संघ प्रमुख के साथ मंच साझा करना है।
हालांकि 27 अप्रैल के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी नहीं पहुंच पाए थे। वजह थी कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव, जो एक बड़ी तैयारी थी, उसमें व्यापक व्यस्तता भी थी। तब उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह को भेजने की योजना बनी, लेकिन वो भी नहीं जा पाए। फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और संघ प्रमुख ने एनआईए का उद्घाटन किया। हालांकि संघ और पीएम मोदी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके कम ही देखने को ऐसा मिलता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हों, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। बहरहाल पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। संघ के शताब्दी वर्ष में इस मुलाकात के कई फैसले निकल कर आ सकते हैं, जिसका इंतजार सत्ता पक्ष को भी है, विरोधी दलों को भी है और निश्चित रूप से जनता को भी है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय बनती है, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।